मैं डॉक्टर नितिशा शाह, फिजियोथेरापिस्ट, एंटीनेटल पोस्टनेटल थेरेपिस्ट एंड गर्भ संस्कार कोच अपनी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो पेरेंट्स, जैसे ही हम गर्भ संस्कार के बारे में सुनते हैं, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि क्या सच में गर्भ संस्कार होता है? क्या सच में मैं अपने बच्चे के पांचों क्वेश्चन जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे क्वेश्चन को मदर वूम में ही डेवलप कर सकती हूँ? इसके बाद हमें क्वेश्चन होता है कि क्या गर्भ संस्कार के पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? तो पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ ऐसे 10 साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि जी हाँ, मॉडर्न साइंस हमारे एंशिएंट गर्भ संस्कार को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है। First is your baby's 80% brain development takes place in mother womb only. पेरेंट्स, आपका बच्चा जब मदर वूम में होता है तब उसके 80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमें बताया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। बेबी का 80% ब्रेन डेवलपमेंट मदर वूम में ही हो जाता है, बाकी का 10% फर्स्ट 5 इयर्स में होता है एंड लास्ट 10% थ्रू आउट लाइफ होता है। तो पेरेंट्स, जनरली हम प्रेगनेंसी के ये प्रेशियस 9 मंथ्स को जाने अनजाने में वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम जब 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तब अगर हमारे शास्त्रों में एंड साइंस में जो भी गाइडलाइन दी जाती है, वो सारी गाइडलाइन अगर आप सही से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको जैसा चाहिए वैसा बच्चा मिल सकता है। सेकेंड इज ऑल योर बेबीज 5 सेंसेस डेवलप इन मदर वूम। पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे के 80% ब्रेन का डेवलपमेंट मदर वूम में होता है, बट यू वोंट बिलीव, आपके बच्चे की पांचों सेंसेस मदर वूम में 100% डेवलप हो जाती है। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होती है, जैसे कि विजन सेंस, स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस, हियरिंग सेंस एंड टच सेंस। एंड ये सारी सेंसेस मदर वूम में कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट डेवलप होती है टच सेंस, वो ऑलमोस्ट 9th वीक पर डेवलप हो जाती है। देन स्मेल सेंस, वो ऑलमोस्ट 11 to 13 वीक्स पर डेवलप होती है। देन टेस्ट सेंस, वो 13 to 15 वीक्स पर डेवलप होती है। देन हियरिंग सेंस, वो 18 to 25 वीक्स पर डेवलप होती है। एंड लास्ट इज विजन सेंस, जो 32 वीक्स पर डेवलप होती है। इसीलिए जब आपका बच्चा पैदा होता है तब वो अपनी मदर को उसके टच के थ्रू, उसकी स्मेल के थ्रू एंड उसकी आवाज के थ्रू तुरंत ही पहचान लेता है। बच्चा सब कुछ देख सकता है। Then third is your single thought has very much effect on your baby's development. पेरेंट्स, जनरली हम लोग यही मानते हैं कि जो हम बोलते हैं वही बच्चे को पता चलता है, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका एक एक थॉट उसके डेवलपमेंट पर बहुत गहरी असर करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल में 1600 प्रेग्नेंट वुमन पर रिसर्च किया गया और उन्हें पता चला कि जिन प्रेग्नेंट वुमन का पॉजिटिव एटीट्यूड था उनके लाइफ के प्रति, उनके बच्चे साइंस और मैथ्स में बहुत ही आगे तक जाते हैं। देन प्रोफेसर जीन गोल्डिंग ने अपने एक रिसर्च में ये पता लगाया था कि जिन भी प्रेग्नेंट मदर्स का नेगेटिव एटीट्यूड था या फिर उनका सेल्फ एस्टीम लो था, उनके बच्चे टीनेज में ओवरवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके एक एक थॉट का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत ही गहरा असर होता है। Is your baby's hearing completely develop in mother womb? पेरेंट्स, आपका बच्चा माता के गर्भ में सब कुछ सुन सकता है। उसकी ऑलमोस्ट 10th वीक पर हियरिंग सेंस डेवलप होनी स्टार्ट होती है, जो कंप्लीट हो जाती है 24th वीक पर। आफ्टर 24th वीक आपका बच्चा अलग अलग आवाजों को डिफरेंशिएट भी कर सकता है, जैसे कि ये मम्मी की आवाज है, ये पापा की आवाज है, ये किसी और की आवाज है। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चा मदर वूम में जो कुछ भी सुनता है वो जिंदगी भर याद रखता है। इसीलिए कभी आपने सोचा है कि हमें क्यों ड्रम या फिर तबले की आवाज इतनी ज्यादा पसंद होती है?
तो वो इसीलिए होती है क्योंकि हम हमारी मदर के वुम्ब में थ्रू आउट 9 मंथ्स उसके हार्ट के नजदीक थे और वो कंटिन्यूस धक 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 करता था और इसीलिए हमें ड्रम या तबले की आवाज अब तक आज तक पसंद है। और ऐसा क्यों होता है कि हमें बहते झरने की आवाज इतनी पसंद होती है? वो हमें बहुत ही काम एंड सूदिंग इफेक्ट देती है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम हमारे मदर के वुम्ब में 9 मंथ्स तक पानी से घिरे थे एंड कंटिन्यूस वो ब्लड मूविंग साउंड हमें सुनाई देता था। इसीलिए आज तक हम मेडिटेशन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक में बहते झरने की आवाज सुनना पसंद करते हैं। Then 6th is your baby's IQ is determined in mother's womb. आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा वो मदर वुम्ब में ही फिक्स हो जाता है। पेरेंट्स, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं: न्यूरॉन फॉर्मेशन, न्यूरॉन ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यूरॉन कनेक्शन। बच्चे के ब्रेन के बेसिक सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। आप नहीं बिलीव करोगे कि 14th डे ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि जब आपको पता भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, तब आपके बच्चे का फर्स्ट न्यूरॉन डेवलप होता है एंड उसके बाद हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। तो पेरेंट्स, जब बच्चे का न्यूरॉन फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कनेक्शन की प्रोसेस हो रही है, बच्चे का जब 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तब मदर अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज करे, जैसे कि राइट ब्रेन के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी करे एंड लेफ्ट ब्रेन के लिए लॉजिकल एक्टिविटी करे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे की इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। Then 7th is mother's emotions have very deep effect on their baby's development. पेरेंट्स, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या फील करती है, वो खुश है या दुखी है, उसके बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत गहरी असर होती है। प्रोफेसर कर्ट ए सैंडमैन ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ माइंड को चेक किया एंड उसके साथ साथ बेबीज के भी स्टेट ऑफ माइंड को चेक किया। तब उन्हें पता चला कि जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस में थी या नेगेटिव सोचती थी, उनके बच्चे में भी लेटर लाइफ में स्ट्रेस में होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। एंड जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी हैप्पी रहती थी, उनके बच्चे लेटर लाइफ में हैप्पी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में भी एक रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि जो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेयर्स करती थी, खुश रहती थी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखती थी, उनके अंदर IVF के सक्सेस रेशियो में 50% बढ़ोतरी देखी गई थी। Then 8th is your baby can learn 4 different languages in motherhood. पेरेंट्स, आपका बच्चा आपके शब्दों को नहीं पहचानता, बट वो आपकी टोन से भाषा को सीखता है। इसीलिए हमें जब हमारी मातृभाषा सीखनी होती है, तब हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। बट जब कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है एंड कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी करने पड़ते हैं। Then 9th is music have very deep effect on your baby's development. पेरेंट्स, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोजार्ट म्यूजिक सुनते हो तो आपका बच्चा साइंस एंड मैथ्स में बहुत ही आगे तक जाने के हाई चांसेस है। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लासिकल म्यूजिक सुनते हो तो आपका बच्चा बहुत ही शांत, वेल बिहेव्ड एंड एक्टिव आने के हाई चांसेस है। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ड म्यूजिक, रॉक म्यूजिक सुनते हो तो हाई चांसेस है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव, गुस्से और मिसबिहेव्ड, इरिटेटिव आने के हाई चांसेस है। Then 10th is stress have very negative impact on your baby's development. अगर आप प्लानिंग फेज में है एंड आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो हाई चांसेस है कि आप कंसीव ही ना कर पाओ। अगर आपने एक बार कंसीव कर भी लिया तो भी हाई चांसेस है कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपको मिसकैरेज हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर के आने की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो हाई चांसेस है कि आपको प्री टर्म लेबर हो, लो बर्थ वेट वाला बच्चा है, या फिर आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड अगर आप आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो हाई चांसेस है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन ही ना हो एंड आप अपने बच्चे को फीड ही ना करवा पाओ। तो पेरेंट्स, ये हो गए हमारे 10 साइंटिफिक फैक्ट्स जो हमारे हजारों साल पहले लिखे गए एंशिएंट गर्भ संस्कार को आज एक्सेप्ट करते हैं। इस गर्भ संस्कार के माध्यम के थ्रू आज मैं आप सबसे एक वादा करती हूँ, हमारे इस महान भारत देश में एक ऐसे समाज की रचना करोगी जहां पर सभी लोग बहुत ही बुद्धिशाली हो, संस्कारी हो, जो सबका अच्छा सोचे एंड सबका भला करे, जहां पर लड़ाई झगड़े कम हो, जहां पर रेप के केसेस कम हो, क्राइम कम हो। एक बहुत ही संस्कारी एंड आत्मनिर्भर पीढ़ी का हम निर्माण करेंगे। एक ऐसा देश जहां पर जेल एंड वृद्धाश्रम बहुत कम हो और बहुत सारी मात्रा में स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बिजनेस पार्क्स हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो। एक पूरी पीढ़ी की सोच बदलने का आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ। इसमें मुझे आप सब होने वाले पेरेंट्स का साथ चाहिए। हमारे बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स चल रहे हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक कर सकते हो एंड हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी दबा सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू सून। हैप्पी पेरेंटिंग।